वर्तमान में मुझे पूरा देश फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर मतलब बैकवर्ड वॉकर मेहुल के नाम से जानता है। इससे पहले आपने और भी ऐसी उल्टे पाँव हो या फिर पद यात्रा किस कहीं पहुंचने के लिए किया है? पहली बात तो बहुत सारे लोग को 90% लोगों को मालूम ही नहीं है, वो पागल ही समझते हैं। नमस्कार, आप सभी का वोकल टीवी में स्वागत है। राम भक्त तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं। उसके लिए बैकवर्ड वॉकर मेहुल लखानी जो कि डोंगरगढ़ से उल्टे पांव चलते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, कब से आप शुरू किए? जी मेरा नाम मेहुल लखानी है और वर्तमान में मुझे पूरा देश फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर मतलब बैकवर्ड वॉकर मेहुल के नाम से जानता है। मैंने अपनी जो बैकवर्ड यात्रा है, बैकवर्ड चलते हुए, वो राजनांदगांव का जो डोंगरगढ़ का शहर है, वहाँ से मैंने 22 तारीख को स्टार्ट की थी और 22 तारीख से चलते हुए वर्तमान में रायपुर आया हूँ। रायपुर में मुख्यमंत्री जी और संबंधित जो विभाग है, जिनसे पत्र वगैरह सब व्यवस्थित तैयार करवा के मैं अयोध्या की ओर आगे बढ़ूंगा। अयोध्या में दर्शन करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के अन्य राज्यों की यात्रा इसी बैकवर्ड तरीके से करता रहूंगा। कितनी मुश्किलें आपको आ रही है? आप इतने दिनों से आप पैदल चलकर रायपुर पहुंचे। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि बैकवर्ड आपने अगर लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो ये बिल्कुल नया है और स्वाभाविक सी बात है, ये सब चीज़ें नॉर्मली कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जब राष्ट्र हित हो, लोगों के लिए अपने कुछ ना कुछ यूनिक करने का इरादा हो, क्योंकि आज से लगभग 91 साल पहले अमेरिका के व्यक्ति ने इस प्रकार से किया था। जब मैं प्रयास कर रहा था, जब मैंने मोबाइल पर सर्च मारा तो पता चला, तो उसको एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके नाम से पुस्तकें, ऐसी बहुत सारा उनको और उनको एक यूनिक पर्सनालिटी का दर्जा दिया गया, उनके नाम से मूवी है। तो इसी प्रकार से मैं भारत को वो गौरव दिलाना चाहता था कि जो काम अमेरिका के एक व्यक्ति ने 91 साल पहले किया था, उसके बाद विश्व का कोई व्यक्ति नहीं कर पाया, वो मैं हमारे भारत का एक युवा कर सकता है। तो इससे पहले आपने और भी ऐसी उल्टे पाँव हो या फिर पद यात्रा किस कहीं पहुंचने के लिए किया है? इसके पहले मैंने साइकिल से यात्रा की थी 27 महीने 46,000 किलोमीटर की, वो भी एक बार में निकला और लगातार मैंने यात्रा करते करते भारत के 20 राज्य, भूटान और नेपाल की यात्रा करके आया था। और ये ऐसा करना था राष्ट्र के लिए कि अभी तक नहीं हुआ था अनुपम। इस तरीके से सोच थी कि हमारे जो विचार है, हमारे जो कार्य है, वो बिल्कुल सीधे रहते, हम सीधा देखते सीधा चलते, लेकिन हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते जो उल्टे होते हैं। हम देखते समाज में बहुत सारे गलत काम होते हैं, तो कहने में लगा हम जब सीधा देखते सीधा चलते तो काम गलत नहीं होने चाहिए। आपको रास्ते में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे पूछते होंगे कि आप उल्टे क्यों चल रहे हैं, या फिर वो आपको किसी प्रकार के वाहन में सुविधा पहुंचाने की ऐसा कोई? पहली बात तो बहुत सारे लोग को 90% लोगों को मालूम ही नहीं है, वो पागल ही समझते हैं। ठीक है। दूसरी बात, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि जितेंद्र राम मांझी को भी लोग उस समय में यही समझते थे, फिर देखा होगा आपने, उन्हें पहाड़ तोड़ दिया था। लोग कहते हैं, रोकते हैं कि भाई मैं हमको आगे तक गाड़ी छोड़ दो, पर हमारा प्रण है, हमको यही तो करना है कि भाई बैक चलते हुए पूरे भारत की यात्रा। गाड़ी से करना रहता तो फिर हम ये क्यों कहते कि हम बैकवर्ड करते हुए भारत की यात्रा करें, हमको रिकॉर्ड बनाना है। तो लोग का जो रवैया है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्थानों पर। अपना जो उद्देश्य है वो राष्ट्र हित है और राष्ट्र को एक अनोखा गौरव दिलाना है और एक चेतना जगानी है, क्योंकि बैकवर्ड चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अगर आपने 1000 तो खाने पीने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? आप कैसे करते हैं इसके लिए? खाने पीने की तो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, बस निष्ठा है, अपना काम करना है। जैसे सुबह से शाम तक आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग को इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज खाना नहीं खा पाया, तो यही है कि काम महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से ही लगातार चलते जा रहे हैं, कभी होता है कभी नहीं होता, वो आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आप बोल रहे हैं कि आप खाना भी नहीं खाए हैं, फिर भी इतना ताकत कहाँ से आता है? ये जो ऊपर जो ये धारण किया हुआ है ना, जो राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्र देश को, वो अपने आप आपको शक्ति देता है। इस कारण से ही जो हमारे सैनिक होते हैं, इसी चीज के लिए, इसको इसके मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कब तक पहुंचने का आपका लक्ष्य बना विचार तो यही है कि मैं 22 तारीख तक के पहुंच जाऊं, नहीं तो उसके बाद भी पहुंचा, क्योंकि राम जी एक बार विराजमान हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको हिला नहीं सकती। तो उसके बाद तो राम जी हमारे हैं, तो हम जब भी चाहे उनके दर्शन कर सकते हैं। बस प्रयास यही है कि 22 तारीख तक हम पहुंच जाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप राम भक्तों के? क्योंकि भले ही मंदिर अयोध्या में बन रही हो, लेकिन भक्त उनके तो पूरे भारत वर्ष, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व से लोग आएंगे, बेसिक सी बात है। पूरा विश्व, पूरा भारत राममय हो चुका है। यही है कि जो भगवान रामचंद्र जी का चरित्र है कि भाई सभी के हित के लिए उन्होंने काम किया है और उन्होंने यात्रा की है। सबसे पहली बात, जो यात्रा का जो स्वरूप है ना, 14 वर्ष उन्होंने वनवास काटा है, वो तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कष्ट सह के इतना सब कुछ किया, तो हम तो मनुष्य है,
उन्होंने जो जिस तरीके से वनवास में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग असुरों का सामना किया है, अलग अलग परिस्थिति का सामना किया है, तो हम तो मनुष्य, तो हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप जिस देश में रहते हैं, जिस संस्कृति में आप पले बड़े हो, जब तक उसका आप वास्तविक अनुभव नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन का कोई वास्तविक महत्व नहीं रहता है। और कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों को या फिर? जी जी, यही है कि अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा सा बैक चलने की कोशिश करिए ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। राष्ट्र के लिए कुछ अनोखा अनुपम करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही है कि राष्ट्र आपका है, आप राष्ट्र के हो, तो जितना सोचे वो राष्ट्र के लिए सोचे, देश के लिए सोचे। जी नमस्ते, मेरा नाम मेहुल लखानी है। मुझे लोग फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड यात्री मेहुल लखानी के नाम से जानते हैं, और मैं एक भारत के अनोखा इतिहास रचने के लिए निकला हूँ बैकवर्ड चलते हुए, जैसा कि आज तक भारत में किसी ने नहीं किया है। तो एक ऐसा अनुपम प्रयोग है, बैकवर्ड चलते हुए भारत की यात्रा करते हुए मैंने 22 तारीख को डोंगरगढ़ से अपनी यात्रा आरंभ की, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है। और अभी मैं रायपुर में हूँ, रायपुर से मैं अयोध्या की ओर बढ़ रहा हूँ। अयोध्या करने के बाद देश के अन्य भागों में ऐसे ही बैकवर्ड करते हुए यात्रा करूँगा और एक अनोखा रिकॉर्ड स्थापित करूँगा, ताकि हमारे लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति चेतना स्थापित हो जाए। और राष्ट्र वंदन के उद्देश्य से मैं निकला हूँ, और इसी कड़ी में मैं अलग अलग परिस्थिति का सामना करते हुए, दिन है रात है, सब चीज़ों का सामना करते हुए मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। आप इसके पहले भी साइकिल से परिक्रमा जी जी, इसके पहले मैंने 21 जून 2021 से योग दिवस से मध्य प्रदेश में, जहाँ मैं शिक्षक था सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में, वहाँ से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। और वहाँ से लगातार चलते हुए मैंने 46,000 किलोमीटर की यात्रा 27 महीने में की थी, जहाँ भारत के 20 राज्य समेत भूटान और नेपाल की यात्रा भी की थी। तो उस समय भी मैंने सम विषम सभी परिस्थिति का सामना किया था। चूँकि मुझे राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी न्यौछावर कर दूँ अपने देश के लिए उतना कम है। तो इसी कड़ी में मैं कुछ ऐसा यूनिक करना चाहता हूँ, जो कि 91 साल पहले अमेरिका के एक व्यक्ति ने किया था, और उसको एक यूनिक पर्सनैलिटी का दर्जा है, उसके नाम से बहुत सारी पुस्तकें, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। तो मैंने कहा जो विश्व का कोई व्यक्ति 91 साल तक नहीं कर पाया, वो भारत का एक व्यक्ति करेगा और एक नया इतिहास रचेगा और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लेके आएगा। तो ऐसे ही ये प्रयास करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बैक चलना बेसिक सी बात है, बहुत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जैसे कि आप सर्च मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ हम 1000 कदम सीधा चलते हैं, उसी को अगर हम 100 कदम पीछे चले तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, जो हमारी लत रहती है वो भी ठीक हो जाती है। तो बस यही कहना है कि लोगों को दिमाग और आँखों को सीधा चलाना है, बस पैरों को उल्टा चलाना है। काम सब सीधा करे, लेकिन कम से कम पैर थोड़ा सा उल्टा चलाए ताकि स्वस्थ रहे। ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने मेहुल लखानी से बात की और वो पूरे उल्टे पांव चलते चलते अयोध्या जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उतने दिन तक वो वहां पहुंच जाए। और वो लोगों को उनकी प्रेरणा की बात करें तो प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष तक वनवास पैदल ही चले थे, वहां से उनको प्रेरणा मिली है, और उनके अंदर जो ताकत है वो उनका कारण यही है। तो इसी के साथ हम फिर से आपके पास एक अच्छी स्टोरी के साथ लौटेंगे। मेरी सहयोगी लक्षिका के साथ मैं संध्या साहू, रायपुर छत्तीसगढ़।